खम्मा गणिसा खम्मा गणी एसएससी बाय मेवाड़ी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। एसएससी बाय मेवाड़ी चैनल में आप सभी को एसएससी के रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्स होती हैं एसएससी के अंदर में, उन सभी की प्रिपरेशन आपको बेहतरीन तरीके से कराई जाएंगे। ठीक है। और एसएससी के अंदर में हमने अभी तक फोक डांस स्टार्ट किया और फोक डांस को हमने फिनिश भी किया। फोक डांस के हमारे जो क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू भी हमने पूरे लगाए। इनको डिटेल में हमने अच्छे से पढ़ा भी कि कहाँ पे किस तरीके से फोक डांस कौन से स्टेट के कहाँ पे किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चंस भी हमने पढ़े। ठीक है। और आज हम शुरू कर रहे हैं स्पोर्ट्स। देखिए, स्पोर्ट्स शुरू करने के पहले आप थोड़ा जानिएगा कि स्पोर्ट्स जो पोर्शन है पूरा डाइवर्स है। ठीक है। स्टैटिक का जो भी पोर्शन होता है ना, वो पूरा एकदम डाइवर्स तरीके से फैला हुआ है। ठीक है। आपको हर एक तरीके से आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना होगा कि हाँ यार, यहाँ से ये चीजें आएंगी, यहाँ से ये चीजें आएंगी, और हम ऐसे टॉपिक पे काम कर रहे हैं। आपके पीछे बहुत मेहनत हो रही है। ये जो वीडियो आपके सामने आ रहे हैं, इनके पीछे बहुत डिटेल में मेहनत हो रही है। आपको समझ में आएगा आप जब पढ़ेंगे। और आप कमेंट अभी नहीं करिएगा। आप जब भी कमेंट करा, एग्जाम के बाद कमेंट करना। क्यों? क्योंकि आप ये जब जितने भी पूरे पढ़ लेंगे, एग्जाम देने जाएंगे और जब वहां पे क्वेश्चन फंसेंगे, तब आप आके कमेंट करना कि हाँ भाई, फंसा था कि नहीं फंसा था। ठीक है। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और आज की जैसे कि आपके स्लाइड के सामने दिख रहा है कि सेव ट्रीज प्लांट नाउ। क्या है यार? कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर कि सुनने वाले स्वर्ग से बात करने के लिए पेड़ पृथ्वी के अंतहीन प्रयास है। ठीक है। दोस्तों ध्यान दीजिए, हमारे गर्मी के सीजन में गर्मी इतनी बढ़ते जा रही है और आने वाले समय के लिए हमारे लिए तकलीफ ना हो, इसके लिए हमें प्लांट को अभी उगाना बहुत जरूरी, प्लांट ग्रो करना है। ठीक है। प्लांट करिए। ठीक है। सेव ट्रीज प्लांट नाउ। Trees are the earth's endless effort to speak to the listening heaven। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया है। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो कही गई बातें हैं, या रविंद्रनाथ टैगोर के ही द्वारा नहीं, दूसरे भी जो लोग कह रहे हैं, और जो हमें भी समझना चाहिए कि हमारे हमारे ग्लोबल के लिए, हमारे अर्थ के लिए क्या जरूरी है। ठीक है। आप पेड़ मत काटिए, पेड़ों को उगाइए बहुत बेहतरीन तरीके से। आपके आने वाले भविष्य के लिए सोचिए थोड़ा। ठीक है। और हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन इसी एंट्री के साथ। दोस्तों स्पोर्ट्स टॉपिक में हम शुरू कर रहे हैं और बहुत डाइवर्स है, और हमको पढ़ना भी उसी तरीके से। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, इसके पार्ट भी बनेंगे। ठीक है। पर आप बने रहिएगा। 1 या 2 घंटा आपको कंटिन्यू मेहनत करनी है। उसके बाद में आप रिवाइज करते रहिए, फिर आप इसको एग्जाम में देखिए कि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आपके फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द फुटबॉल वर्ल्ड कप स्टार्टेड? कौन से ईयर में फुटबॉल वर्ल्ड कप स्टार्टेड हुआ है? ठीक है। तो द करेक्ट आंसर है हमारा कि 1930। एक्स्ट्रा रिलेटेड में आप जानिएगा कि जो फीफा वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, फुटबॉल के लिए होता है फीफा वर्ल्ड कप। टेकिंग प्लेस क्वार्टरली, फर्स्ट विनर एंड रनर्स अप यूरुग्वाय एंड अर्जेंटीना। ओके। सबसे पहले ये जो मैं बता दूं आपको कि ये हुआ कहाँ पे, द फर्स्ट वर्ल्ड कप वाज प्लेड इन यूरुग्वाय। उसमें फर्स्ट विनर कौन रहा था? यूरुग्वाय। एंड विनर रनर्स अप में जो रहे थे वो कौन रहे थे? अर्जेंटीना। दोस्तों रनर्स अप का मतलब जिसके सामने आपका फाइनल होता है, जैसे कि आप मेरा और आपका मैच हुआ है, अगर उसमें मैं जीत गया तो मैं विनर कहलाऊंगा और आप क्या कहलाओगे? रनर्स अप कहलाओगे। ठीक है। तो यूरुग्वाय जीता है और यूरुग्वाय में ही पहला फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का। और सबसे पहले कब हुआ था? तो 1930। दोस्तों इस सब पीवाईक्यू के फॉर्म में है, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनको आप डिटेल में पढ़िए। द फर्स्ट फुटबॉल क्लब इन द वर्ल्ड, तो कौन सा है वो? शेफील्ड फुटबॉल क्लब, फाउंडेड इन 1857, इंग्लैंड। मोस्ट सक्सेसफुल टीम, सबसे ज्यादा जो टीम जीती है फीफा वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है, तो वो है ब्राजील। 5 टाइटल 5 खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिए हैं। ठीक है। तो मोस्ट सक्सेसफुल टीम पूछे तो ब्राजील। फर्स्ट फुटबॉल क्लब इन द वर्ल्ड तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब, इंग्लैंड में 1857 में फाउंडेड किया गया था। और फीफा वर्ल्ड कप पहली बार कहाँ हुआ था? तो यूरुग्वाय में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1930। ठीक है। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फॉर्म्ड इन 1904 बाय 7 कंट्रीज के द्वारा। 1904 में इसको फॉर्म किया गया। फाउंडेड एट पेरिस, जिसकी कैपिटल है पेरिस, किसकी? फ्रांस की। हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में। ठीक है। एकदम बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा, फीफा जो फाउंडेड हुआ था वो था पेरिस फ्रांस में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया है? तो स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिच। फुटबॉल वाज इंक्लूडेड इन द ओलंपिक गेम्स इन 1900। ठीक है। फुटबॉल जो है वो इंक्लूड हुआ था ओलंपिक गेम में कब? तो 1900 सदी में इंक्लूड हुआ था। एंड ऑफिशियली प्लेड इन 1908। इंडिया टुक पार्ट इन द वर्ल्ड ओलंपिक फुटबॉल 1948 लंदन में। भारत ने पहली बार वर्ल्ड ओलंपिक फुटबॉल में कब पार्ट लिया था? तो वो 1948 लंदन में।
क्लब कहाँ पे है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। मोस्ट सक्सेसफुल टीम ब्राजील रही है। फीफा में फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन एक्स्ट्रा डिटेल में पूरा डिटेल मिलना रहेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन में बढ़ने के पहले हम जानते हैं कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था, वो सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, तो वो था कतर में। टोटल कितनी टीम्स थी वहां पे, जो 32 टीम्स थी। अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस का फाइनल मैच हुआ था, जिसमें फ्रांस हारा था जबकि रनर्स अप रहा था, और अर्जेंटीना क्या है, विन रहा है। अर्जेंटीना के सबसे फेमस प्लेयर है जिनका नाम है लियोनल मेसी, ठीक है। याद रखिएगा, वो बेस्ट प्लेयर का खिताब भी उन्होंने जीता था। टॉप स्कोरर में कैलन माब्बे माब्बे और बेस्ट गोलकीपर में इमिलियानो मार्टिनेज, ठीक है। बेस्ट प्लेयर में लियोनेल मेसी का नाम है, ठीक है। 2022 फीफा वर्ल्ड कप में जो हुआ था वो कौन सा एडिशन था, तो 22 सेकेंड फीफा वर्ल्ड कप था। इट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन अरब वर्ल्ड एंड मुस्लिम वर्ल्ड। ओके, मुस्लिम देशों में या अरब वर्ल्ड में बोल सकते हैं कि ये पहला वर्ल्ड कप था, ठीक है। तो बोल सकते हैं 2022 का था। कहाँ पे हुआ था, कतर में, ठीक है। द सेकंड वर्ल्ड कप हेल्ड एंटायरली इन एशिया, और पूरे एशिया के अंदर में जो सेकंड वर्ल्ड कप है ये, ठीक है, 2002 टूर्नामेंट इन साउथ कोरिया एंड जापान में, ठीक है। 2002 के बाद से सेकंड वर्ल्ड कप हुआ है कतर में, ठीक है, एशिया के अंदर में, ठीक है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप में ज्वाइंटली होस्टेड सिटी कौन सी है, कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट। ओके, ध्यान दीजिएगा, जहां पे तीन चीजें बनती हो ना, उसको एकदम खास करके पढ़िएगा। हमारा ऑप्शन के रिलेटेड कि तीन भाई दिए गया है तो चौथा नहीं मिलेगा, इन तीनों में से कोई एक दे देगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप है, उसकी ज्वाइंटली होस्टेड सिटीज है कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स, और उसमें टोटल टीम्स कौन सी रहने वाली है, 48। टोटल टीम्स कितने रहने वाली है, 48। अभी तक 32 टीम्स ही चल रही थी, लेकिन अब 2026 से टोटल टीम्स कितने आने वाली है, 48, ठीक है। खास करके ध्यान रखिएगा। और 2022 में जीतने वाली टीम कौन सी है, अर्जेंटीना, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The first South Asian Federation Games was held in First South Asian Games Federation was held in Nepal, ठीक है। कब हुआ था, 1984 काठमांडू, ठीक है। 1984 काठमांडू में फर्स्ट साउथ एशियन गेम फेडरेशन गेम हुए थे। एक्स्ट्रा रिलेटेड में जानिए कि द साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स न्यू नेम क्या पड़ गया, साउथ एशियन गेम्स इन 2004, ठीक है, 2004। द गवर्निंग बॉडी ऑफ दिस गेम्स इज साउथ एशिया ओलंपिक काउंसिल, फॉर्म्ड इन 1983। ओके, तो पूछा जाए कि साउथ एशिया ओलंपिक काउंसिल कब बनी है, तो 1983 में बनी है, ठीक है। और पहली बार कहां पे हुआ था, तो नेपाल के काठमांडू में हुआ था 1984। काठमांडू वहां की कैपिटल है, ठीक है। अफगानिस्तान ज्वाइन द SAF, ठीक है, साउथ एशियन फेडरेशन गेम को अफगानिस्तान ने भी ज्वाइन किया था इन 2004, बट उन्होंने 2016 में उसको छोड़ दिया। तो ऐसा पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी टीम है जिन्होंने साउथ एशियन फेडरेशन गेम को ज्वाइन किया था लेकिन उसको बाद में छोड़ दिया गया, तो वो है अफगानिस्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मोटो क्या था कि पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। ओके, आइए इसके बारे में और कुछ चीजें जानते हैं कि द गेम्स करंटली हैव 7 मेंबर्स। टोटल 8 होते थे लेकिन अफगानिस्तान ने छोड़ दिया, तो अब कितने बचे, 7 मेंबर बचे कंट्रीज। कौन कौन सी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। दोस्तों आप देख सकते हैं, मालदीव्स को छोड़ के बाकी जितनी भी हमारी कंट्रियां हैं वो इंडिया के पास में ही है। जैसे कि इंडिया के, हालांकि मालदीव्स ही पास में है पर बॉर्डरिंग टच करने वाली बोल रहा हूं मैं, कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ठीक है। तो ये 7 मेंबर्स अभी, हालांकि ये जो द गेम्स करंटली हैव 7 मेंबर कंट्रीज, ठीक है। 2019 साउथ एशियन गेम्स वर हेल्ड इन नेपाल, ठीक है। ओके, जो 2019 का हुआ था वो भी कहां पे हुआ था, नेपाल में। होस्ट सिटी कौन सी थी, काठमांडू, पोखरा, जनकपुर। ओके, सिटीज बोला है, ठीक है। होस्ट सिटी कौन कौन सी आगे, काठमांडू, पोखरा और जनकपुर। और इसमें कितने देश पार्टिसिपेट किए थे, तो वो है 7, जैसा कि आप सब जानते हैं ये रहे, ठीक है। 2025 साउथ एशियन गेम्स विल हेल्ड इन पाकिस्तान। अब 2025 में कहा होने वाला है, तो वो होने वाला है पाकिस्तान में। होस्ट सिटी कौन सी है, लाहौर। इसका मोटो क्या रखा है, लेट्स सेलिब्रेट ऑफ गेम्स। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 2025 का कहां पे, पाकिस्तान में। 2019 में कहां पे हुआ था, नेपाल में। और सबसे पहली बार भी कहां हुआ था, नेपाल में। पहली बार नेपाल में 1984 में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, साउथ एशियन फेडरेशन गेम में ऐसी कौन सी टीम है जिन्होंने लेफ्ट कर दिया है 2016 में, तो वो है अफगानिस्तान, ठीक है। 7 मेंबर कौन कौन से थे आपको पूछ लिया जाए तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। द एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म इन 1946। द एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया इज द एपेक्स, एपेक्स का मतलब होता है टॉप, ठीक है, शिखर। तो एपेक्स बॉडी फॉर रनिंग एंड मैनेजिंग एथलेटिक्स इन इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली पे। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर के पूछ ले तो आपको क्या आंसर देना है, न्यू दिल्ली।
AFI हैज डिसाइडेड टू नेम 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त एज जेवलिन थ्रो डे। तो आपको पता ही होगा कि 7 अगस्त जेवलिन थ्रो डे के नाम से क्यों जाना जा रहा है, तो आपको पता है बिकॉज नीरज चोपड़ा, ठीक है, क्योंकि उस दिन नीरज चोपड़ा ने फर्स्ट हिस्टोरिक ओलंपिक गोल्ड लिया था 2020 में जेवलिन थ्रो करके, ठीक है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन एंड इंटरनेशनल अमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, ठीक है, फाउंडेड 1912, सबसे पहली बार ये फाउंड किया गया, तो वो कौन सा था, 1912 में। IAAF इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, ठीक है, 1912 में, जो कि फाउंडेड है स्टॉकहोम स्वीडन, हेडक्वार्टर कहाँ है, मोनाको, ठीक है, फाउंडेड एट स्टॉकहोम स्वीडन एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मोनाको। प्रेसिडेंट ऑफ IAAF इज सेबास्टियन कुई, सेबास्टियन कुई। अभी कोई पूछ ले कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो क्या बोलना है आपको, सेबास्टियन कुई। आप फिगर में देख सकते हैं, इनका मैंने फोटो इमेज बताया हुआ है आपको, सेबास्टियन कुई, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैंक डैश हॉस्टेड द सेकेंड ओलंपिक गेम्स इन डैश, ओके, सेकेंड ओलंपिक गेम्स कब हुए, तो वो हुए 1900, और कहां पे हुआ है, फ्रांस में हुआ है। तो फ्रांस होस्टेड द सेकेंड ओलंपिक गेम्स इन 1900, और फर्स्ट कहां हुआ था, एथेंस ग्रीस पे हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था। देखिए ध्यान दीजिए, द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स वाज हेल्ड इन एथेंस ग्रीस, ठीक है। 1896 सबसे पहली बार ओलंपिक गेम्स कब हुए थे, तो 1896 में हुआ था ग्रीस में, ठीक है। ग्रीस की कैपिटल क्या है, एथेंस। बरॉन पियर डी कॉबर्टिन, दोस्तों ये नाम बहुत खास है, आपके एग्जाम के रिलेटेड बहुत फेमस है, कि बैरन पियर डी कॉबर्टिन स्टार्टेड द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स एंड ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो पूछ ले कि आपको फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कौन है, तो आपको क्या बोलना है, बैरन पियर डी कॉबर्टिन। ओनली 3 मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर कैंसिल्ड इन 1916, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण 1916 में कैंसिल हुआ था, ओनली 3 है वो ऐसे। फिर 1940 और 1944 वर्ल्ड वॉर सेकंड, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। वर्ल्ड वॉर के कारण ये हुए थे, वर्ल्ड वॉर सेकंड और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण 1960, और वर्ल्ड वॉर सेकंड के कारण 1940 और 44 में, ठीक है। तो 3 ओलंपिक गेम कैंसिल हुए थे। इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड एट द ओलंपिक गेम्स इन 1900, ठीक है। भारत ने पहली बार ओलंपिक गेम में कब पार्टिसिपेट किया था, तो वो सेकंड टाइम पे पार्टिसिपेट किया था 1900 में। द समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स आर स्टिल हेल्ड एवरी 4 ईयर्स, हर 4 साल में ये ईयर, हर 4 साल में ओलंपिक गेम्स होते हैं। द 5 रिंग्स रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ 5 इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका, द अमेरिका, एशिया, यूरोप एंड ओशिनिया, ओशिनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, याद रखिएगा। रंगास्वामी कप, रंगास्वामी कप इज एसोसिएटेड विथ विच गेम, तो रंगास्वामी याद रखना आपको हॉकी के लिए, क्या याद रखना आपको, हॉकी के लिए। हॉकी में कौन सा कप दिया जाता है, तो रंगास्वामी। इंपॉर्टेंट कप्स आपको बताए गए कि हॉकी में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो रंगा है, फिर आगा खान है, फिर बैंकटन कप है, ठीक है। आगा खान कप किसके रिलेटेड, तो हॉकी के। बैंकटन कप किसके रिलेटेड, हॉकी के। दोस्तों एक्स्ट्रा रिलेटेड चीज में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है। क्रिकेट में एशिया कप, सी के नायडू, सी से क्रिकेट, सी के नायडू क्रिकेट, ठीक है। तो सी के नायडू ट्रॉफी भी है, फिर दियोधर ट्रॉफी भी है, दियोधर ट्रॉफी, फिर दुलीप ट्रॉफी भी है, फिर ईरानी ट्रॉफी भी है, रणजी ट्रॉफी है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, आईसीसी वर्ल्ड कप है, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के रिलेटेड। फुटबॉल के रिलेटेड ध्यान दीजिएगा, बंदोदकर ट्रॉफी, बंदोदकर ट्रॉफी, फिर डूरंड कप, फिर फेडरेशन कप, फिर फीफा वर्ल्ड कप, फिर मृतिका कप, बहुत इंपॉर्टेंट है मृतिका भी, ठीक है। तो फुटबॉल की ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर वॉलीबॉल की जो ट्रॉफियां हैं वो है इंदिरा प्रधान ट्रॉफी, सेंटिनियल ट्रॉप कप एंड शिवांथी गोल्ड कप, ठीक है। वॉलीबॉल के लिए है इंदिरा प्रधान ट्रॉफी, सेंटिनियल कप एंड शिवांथी गोल्ड कप। बास्केटबॉल के लिए टॉड मेमोरियल ट्रॉफी एंड विलियम्स जॉन कप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉड मेमोरियल ट्रॉफी किसके रिलेटेड है, तो वो है बास्केटबॉल। विलियम्स जॉन किसके रिलेटेड है, तो वो भी है बास्केटबॉल। तो हमारा यहाँ पे रंगास्वामी हॉकी, आगा खान कप हॉकी, बैक्टन कप हॉकी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द एशियन गेम्स, पहली ऐसी कौन सी कंट्री थी जिन्होंने एशियन गेम्स शुरू किया था, तो वो है भाई हमारा भारत, इंडिया, ठीक है। तो एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओसीए, आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, कुवैत में। एशियन गेम का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे, तो वो है कुवैत में है, ठीक है। इंडिया होस्टेड द एशियन गेम्स इन मार्च 1951 न्यू दिल्ली एंड इन 1982, ठीक है। 1951 में भी इंडिया ने किया था और 1982 में भी इंडिया ने किया था, ठीक है, होस्ट किया था।
और पहली बार को पूछे तो वो है भारत इंडिया 1951। ओके। 18th एशियंस गेम कहाँ पे हुए थे, तो वो हुए थे जकार्ता, प्लेम्बांग, ठीक है, या इसको इंडोनेशिया 2080 बोल सकते हैं। फिर द फ्लैग बियर फ्रॉम इंडिया नेम नीरज चोपड़ा। इसमें जो फ्लैग बियरर थे, जो ओपनिंग में थे, वो थे नीरज चोपड़ा। 18th एशियंस गेम, ठीक है, ऑल्सो नोन एज जकार्ता या प्लाम्बांग 2018, या फिर इंडोनेशिया 2018 के नाम से भी जाना गया है। इसमें फ्लैग बियरर रहे थे नीरज चोपड़ा। ओके। 19th एशियन गेम्स जो हुआ था हांगजाओ 2022, होस्ट कंट्री जाकि चाइना की है, ठीक है। इसको हांगजाओ 2022 भी बोलते हैं या 19th एशियन गेम भी बोलते हैं। मोटो क्या था उस टाइम पे, हार्ट टू हार्ट। मोटो भी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि हार्ट टू हार्ट मोटो कौन से एशियन गेम में था, तो वो है हांगजू 2022 या 19th एशियन गेम में था। इसमें फ्लैग बियरर में कौन कौन थे ओपनिंग में, तो वो थे हरमनप्रीत सिंह फ्रॉम इंडिया। टोटल मेडल्स कितने जीते थे हमने, 106, जिसमें 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर एंड 40 ब्रोंज। दोस्तों आपको इन चीजों को रिवीजन अच्छे से करना है, जिससे मैंने बोला टोटल मेडल कितने, तो 106, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 40 ब्रोंज। फिर से आपको रिपीट करना है, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 40 ब्रोंज। इस तरीके से आपको रिवीजन थोड़ा बहुत करना है, रटना पड़ेगा, ठीक है, दिमाग में उतारना पड़ेगा कि 19 कहाँ हुआ था चाइना, 18 कहाँ हुआ था तो इंडोनेशिया, ठीक है। फर्स्ट कौन थे तो इंडिया थे, कब, तो 1951, ठीक है। इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलो अभी हम आपसे पूछूं कि 19th में फ्लैग बियरर में कौन था, फ्लैग बियरर में कौन था, तो वो थे हमारे हरमनप्रीत सिंह। 18th में कौन था, तो वो थे नीरज चोपड़ा, ठीक है। टोटल मेडल कितने हैं, तो 106, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 40 ब्रोंज। इस तरीके से आपको दिमाग में सेट करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। which is the only piece in chess that can jump to any square in an L shape, ठीक है। L shape में बोला गया है कि जो जंप कर सके, इसमें से ऐसा कौन सा पीस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किंग क्वीन तो आप समझ सकते हैं, लेकिन जब ये नाइट और रुक पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे यार भाई हम तो यार घोड़ा, ऊंट ये सब बोलते हैं चेस में। तो भाई ध्यान रखिएगा कि किंग या क्वीन तो आपको पता ही है, लेकिन बिशॉप्स जिसको हम बोलते हैं ऊंट, ठीक है, जब हम खेलते हैं चेस तो उसमें आता है बिशॉप, तो उसको ध्यान रखिएगा, वो बोलते हैं ऊंट। फिर आता है हमारा नाइट। नाइट का मतलब क्या होता है, घोड़ा, कि जो एल शेप में चलता है। तो हमें पता है कि 2.5 कदम चलता है हमारा घोड़ा, ठीक है, तो नाइट, तो वो है एल शेप में कौन सा है, नाइट। और रुक हमें पता है स्ट्रेट चलता है, हाथी जिसको हम बोलते हैं। और पॉन, पॉन मतलब हमारा क्या होता है, सैनिक। तो नाइट मतलब क्या होता है, घोड़ा, जो कि हमारा एल शेप में चलता है। ओके। अ चेस पीस और चेस मैन इज एनी ऑफ द 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवेबल ऑब्जेक्ट्स यूज्ड ऑन अ चेस बोर्ड टू प्ले द गेम ऑफ चेस। ओके। The chessboard consists of 64 squares. चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर होते हैं, तो 64। इट कंसिस्ट ऑफ वन किंग, वन क्वीन, टू रूक्स। टू रूक्स का मतलब दो हाथी, दो ऊंट और दो घोड़ा, और 8 पॉन्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ चेस बोर्ड। द बिशॉप इज अ पीस इन द गेम ऑफ चेस, मूव्स एंड कैप्चर अलोंग डायगनल्स। बिशॉप्स, बिशॉप्स मतलब क्या होता है, हमारा ऊंट जो डायगनल चलता है विदाउट जंपिंग ओवर इंटरवीविंग पीसेस। ओके। घोड़ा तभी चलेगा आगे, कोई जैसे हम ये इसको इधर जाना है तो इधर जाना है, तो इसके बीच में यहाँ पे कोई भी सैनिक या कोई भी दूसरा पीस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अपना कंटिन्यू रेगुलर चलेगा, ठीक है। और 20 जुलाई वर्ल्ड चेस डे बनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा वर्ल्ड चेस डे कब बनाया जाता है, तो वो है हमारा 20 जुलाई, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे क्लियर होगा के नाइट मतलब कि क्या होता है, जी के साइलेंट होता है, इसको नाइट पढ़ा जाता है। ये होता है घोड़ा हमारा, और घोड़ा हमारा एल शेप में चलता है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें आप रिवाइज करते रहिए और दिमाग में सेट करिए, और इसको आप ये वीडियो को 2 या 3 या 4 बार देखिए, आप रिवीजन करिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम मिनिमम रिसोर्स मैक्सिमम रिवीजन के ऊपर आप काम करिए। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज सिचुएटेड इन पटियाला, ठीक है, याद रखिएगा पटियाला में नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पे, पटियाला। एस्टेब्लिश्ड कब हुआ, 7 मई 1961। एंड कॉमनली इसको क्या नाम से भी जाना जाता है, NIS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। इट इज द एकेडमिक विंग ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साई की क्या है, ये एक एकेडमिक विंग है, ठीक है। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, तो वो है अनुराग ठाकुर, आपको पता ही है। इट इज एशियाज लार्जेस्ट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट ऑफ साई। साई के एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर। और अभी हाल 3.0 बनने जा रहे हैं, कौन बन चुके हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। तो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पे है, इसका जो लोकेशन है वो है पटियाला, ठीक है, याद रखिएगा। 1961 में एस्टेब्लिश हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉमनली इसको किस नाम से जाना जाता है, तो वो है NIS, ठीक है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
विथ विच स्पोर्ट्स इज द ओवल स्टेडियम एसोसिएटेड? ओवल नाम से आप जान जाओगे, अंडाकार के शेप में कौन सा स्पोर्ट्स स्टेडियम होता है, तो वो होता है हमारा क्रिकेट। कौन सा होता है? क्रिकेट। आप सबका चाहिता, हालांकि मेरा भी चाहिता है, पर मेरा कबड्डी ज्यादा चाहिता है, ठीक है। आप लोग का हो सकता है क्रिकेट। तो क्रिकेट, क्योंकि हम भाई हम देसी वाले लड़के हैं कि जो गांव में खेलते आए हैं कबड्डी और रनिंग, तो इन्हीं पे हम डिपेंड रहते हैं और इनको हम अच्छे से करते हैं, ठीक है। हमने एक चीज मिट्टी वाली गेम हमने खेली है, क्रिकेट वगैरह उस टाइम पे हमारे पास में साधन नहीं थे, तो हमने क्रिकेट में ध्यान नहीं दिया, हमने कबड्डी वगैरह पे किया, ठीक है। तो आपका हो सकता है आपका क्रिकेट हो। विथ विच स्पोर्ट इज द ओवल स्टेडियम? तो वो है हमारा क्रिकेट। आईसीसी इज द गवर्निंग बॉडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। आईसीसी क्या है? हमारी इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस जिसको हम बोलते हैं, वो एक गवर्निंग बॉडी है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। इट वाज एस्टेब्लिश्ड एज द इंपेरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इन 1909। दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था एनटीपीसी में कि इंटरनेशनल आईसीसी का पुराना नाम क्या था, तो वो था इंपेरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 1909 में। और आईसीसी रीनेम इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इन 1965। तो 1965 में इसका इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हो गया। इसके पहले क्या था, तो वो था हमारा इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। द फर्स्ट इंडियन टू हेड द आईसीसी। आईसीसी का हेड जो फर्स्ट इंडियन था वो कौन था? जगमोहन दलमिया। एंड एन श्रीनिवासम बिकेम द फर्स्ट चेयरमैन, चेयरमैन ना, चेयरमैन ऑफ आईसीसी ऑन 26 जून 2014। ओके, कोई बोले कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आईसीसी, तो एन श्रीनिवासम। फर्स्ट इंडियन टू हेड ऑफ आईसीसी, तो जगमोहन दलमिया, ठीक है। द इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट फाउंडेड इन 1909 बाय रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। जैसे कि मैंने बताया कि आपको तीन चीजें जहां पे भी मिलती हो, तीन चीजें, वो तीन ऑप्शन के लिए हमारा बेस्ट होता है और एसएससी इसको जरूर चुनती है। तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका याद रखिएगा। जब इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी क्रिकेट जब फाउंडेड किया गया था, तो वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था? तो वो है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो वो है दुबई। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? दुबई। एशियन गेम्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो कतर, आपने देखा था, ठीक है। और आईसीसी हेडक्वार्टर जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, हम्म, देखिए, एशियंस गेम के हम पढ़ रहे थे, तो एशियंस गेम का हमने इसमें देखा था। ओके, वेट 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 ओके। कहाँ चला गया? एशियन गेम का हेडक्वार्टर हमने कहाँ पढ़ा था? अभी पीछे ही था। ओके, एशियन गेम्स, चाइना जकार्ता एशियन गेम, ओके। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? कुवैत में, ठीक है। कहाँ पे एशियन गेम का? कुवैत में। सॉरी दोस्तों, मैं कतर बोला था, कहाँ पे? कुवैत में, ठीक है। तो याद रखिएगा, कुवैत। ओके, तो हमारा जो एशियन गेम का है वो कुवैत में, और आईसीसी का कहाँ पे? तो वो है दुबई में, यूएई, यूनाइटेड अरब इमारेट्स। तो इनको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके दिमाग से जरूर निकलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। ओके, 2005 से लेके अभी तक जो नाम चल रहा है वो आईसीसी चल रहा है, जो कि हम बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। उसके पहले कौन सा चलता था? तो वो था इंपेरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। 1909 से 2005 तक का इसका हेडक्वार्टर भी अलग था। उस टाइम पे कौन सा था? तो लंदन में था, इंग्लैंड में। और अभी प्रेजेंट में आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो दुबई में। अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले। अभी इसके प्रेजेंट मेंबर कितने हैं? तो वो है 108। आईसीसी में प्रेजेंट मेंबरशिप कितनी है? तो वो है 108, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्बाराम। लिम्बाराम इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? हमारा भारत का है भाई लिम्बाराम, ठीक है। तो याद रखिएगा, वो लंबी लंबी तीरें चलाता है, तो लिम्बाराम याद रखिएगा, लिम्बा लंबी तीरें चलाता है। आर्चरी, आर्चरी आपने सुना होगा, ये आपका बोर्ड दिख रहा है, यहाँ से इनको टारगेट करना होता है, ठीक है। ये फिंगर टैप, बो स्ट्रिंग, रिकर्व बो, स्टेबलाइजर रोड, साइट, एरो, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। इस टाइप की एक बंदा होता है, वो तीर चलाता है, यहाँ पे पॉइंट एकदम सटीक किसका पहुंचता है, ठीक है। तो वो आर्चरी इसको बोलते हैं, लिम्बाराम। Also many others archery players, अटानु दास, दीपिका कुमारी, तरणदीप राय, नीरज चौहान, एक भाई हमारे नीरज चोपड़ा भी और एक नीरज चौहान भी हैं, फिर दोला बनर्जी, ठीक है। टानु दास, दीपिका कुमारी, तरुणदीप राय, नीरज चौहान, दोला बनर्जी, ठीक है। तो लिम्बा राम हमारे भाई लंबी लंबी तीरें चलाते हैं, आर्करी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉइंट्स होते हैं, तो टोटल ऐसे कितने कितने से गोले होते हैं? तो वो टोटल 10 पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इज एफिलेटेड टू इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, नॉट काउंसिल। क्या होगा? कमिटी।
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एफिलेटेड है किससे? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो लोसाने, स्विट्जरलैंड पे। ओके, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इज एफिलेटेड विद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लोसाने, स्विट्जरलैंड। एस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 23 जून 1894। 1894 दोस्तों खास याद रखिएगा, 1894। ठीक है, तो इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो स्विट्जरलैंड पे, लोसाने। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, in which year did India organize the Asian Games for the second time? Second time Asian Games is in which year? तो वो है 1982। फर्स्ट कब था? 1951। सेकंड कब है? 1982। Asian Games, the Asian Games are held every 4 year, पता है। it was the regulated by the Asian Games Federation from 1951 to 1978 games. Since the 1982 games, they have been organized by the Olympic Council of Asia. The first edition was hosted in New Delhi 1951। उस टाइम मोटो क्या था? द प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ गेम। सेकेंड एडिशन मनीला हुआ था, जिसका फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। 1954 में। पहला कब हुआ था? 1951 में हुआ था, उसके बाद में 1954 में हुआ था। ठीक है, मनीला में सेकेंड एडिशन हुआ था, और फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था? इंडिया में। ठीक है, मार्च 1951 में। और सेकेंड बार इंडिया ने कब किया? तो 1982 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। आईसीसी का हमने अभी पीछे का क्वेश्चन पढ़ा, आईसीसी। ओके, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, तो आप कमेंट में बताइएगा आईसीसी हेडक्वार्टर कहाँ पे है। यहीं पे वीडियो रोक दीजिएगा और इसी टाइम कमेंट पे कीजिएगा कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, व्हाट इज द मोस्ट ऑफन डिस्क्राइब्ड एज जिम्नास्टिक एंड डांस ऑन हॉर्सबैक। दोस्तों देख सकते हैं आप इमेज में, इस तरीके से परफॉर्म करने वाला। ठीक है, जो स्पोर्ट्स है वो है equestrian vaulting. It was demonstrated as an art at the 1920 Antwerp Olympics. देखो, ये घोड़े पे बैठ के सवारी करने वाला जो होता है, इसमें ये लोग रेसिंग वगैरह करते हैं घोड़े पे बैठ के, जिम्नास्टिक टाइप में। ठीक है, तो वो है इक्वेस्टेरियम वॉल्टिंग। फिर आता है जोस्टिंग। जोस्टिंग मतलब क्या होता है? मेडाइवल टूर्नामेंट डेट सो नाइट्स। नाइट्स मतलब आपको पता है घोड़ा। compete against each other on horseback। ठीक है, घोड़े बैठ के ये लोग compete करते हैं, एक दूसरे को हराते हैं। फिर होता है बैरल रेसिंग। बैरल रेसिंग में क्या होता है? एन इवेंट इन विच अ हॉर्स एंड राइडर अटेम्प्ट टू रन एन क्लोवर लीफ पैटर्न अराउंड प्रीसेट बैरल्स इन द फास्टेस्ट टाइम। सबसे पहले कौन पहुंचता है इन बैरल्स को जंप कर करके, वो वाला रेसिंग को बैरल रेसिंग बोलते हैं। जोस्टिंग वाले में भी नाइट्स compete अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के बीच में होता है। ठीक है, और फिर हमारा जो इक्वेस्टेरियन वॉल्टिंग है, देखना आप इस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो है हमारा जिम्नास्टिक एंड डांस हॉर्सबैक वाला इक्वेस्टेरियन वॉल्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी सर्कल्स डज अ टारगेट हैव इन आर्करी। अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि आर्करी में कितने सर्कल्स होते हैं आपको टारगेट में, तो वो होते हैं हमारे टोटल 10। आर्करी, इट इज द स्पोर्ट्स प्रैक्टिस और स्किल ऑफ यूजिंग अ बो टू शूट एरो। बो मतलब तीर, टू शूट एरोज। वो हमारा जो निशाना होता है, तीर धनुष, उसको बोलते हैं हम। टर्मिनोलॉजी, पारिभाषिक शब्द क्या क्या होते हैं उसमें? तो होते हैं बॉडकिन पॉइंट, बो, आर्म गार्ड, बो हैंड, फुल ड्रॉ, रिलीज, क्रॉसबो, ओवर ड्रॉ। ठीक है, ये इसके पॉइंट है। जैसे हम हर चीज में यूज करते हैं ना, हमारे खेल में जो वर्ड यूज करते हैं, तो इसके अंदर में कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं? पारिभाषिक जो शब्द होते हैं वो होते हैं बॉडकिन पॉइंट, फिर बो, फिर आर्म गार्ड, फिर बो हैंड, फिर फुल ड्रॉ, फिर रिलीज, फिर क्रॉस बो और ओवर ड्रॉ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. Due to World War First and Second, the Olympic Games were not held in which year? कौन से टाइम पे ओलंपिक गेम नहीं हुए थे वर्ल्ड वार में? तो हमने आगे भी पढ़ा था और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। 1960, 40 एंड 44। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा बी। ठीक है, द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन एथेंस, ग्रीस इन 1896। समर ओलंपिक्स एंड देयर वेन्यूज 2024 पेरिस। 2024 का जो था वो पेरिस फ्रांस में हुआ है। 2028 का लॉस एंजलिस में, यूएसए। लॉस एंजलिस कहाँ पे? यूएसए। 28 में कहाँ पे होगा? लॉस एंजलिस। 24 में पेरिस फ्रांस, विंटर ओलंपिक। ठीक है, एंड देयर वेन्यूज 2026 मिलिन कॉर्टिना डी एम्पिजो, इटली। इटली, ठीक है, याद रखिएगा। 26 देखिए, 24 पेरिस, 26 इटली एंड 28 यूएसए। ठीक है, फिर बैरन पियर डी कॉबर्टिन फाउंडेड द इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी इन 1894। आपको अच्छे से हमने आगे भी बता दिया है और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल गया है। इन 1916 ओलंपिक गेम्स वर टू बी हेल्ड इन बर्लिन, Germany, but are cancelled due to World War First. Since then they have been staggered every 4th year except during World War First and World War Second. इनके बाद में वो हर प्रत्येक 4 साल में होता था, किसको छोड़ के? वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड को जो टाइम हुआ था उसमें।
तो ये खासकर आप ध्यान रखिएगा, 1916, 1940 एंड 1944। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं दोस्तों। देखिए, जानिए एक चीज जानिए कि हमारा जो भारत में जो गेम होते हैं वो थोड़े अलग टाइप में होते हैं। बाकी बाहर वाले न जाने कौन कौन सी गेम निकालते रहते हैं। अब देखिए, दीवार पे मार रहा है तो ये तो हमारे यहाँ गांव का बच्चा भी करता है। दीवार बॉल ले लेगा, मारता रहेगा, पूरा दीवार में गर्दा उड़ा देगा, छेद कर करके। वही ससुरा जाने कहाँ पता कौन सा गेम निकालते हैं। ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, मैं ससुरा बोलता हूँ, ये सब जो मेरे वर्ड की वर्ड है। ठीक है। मैं पूरा मिसलेनियस हूँ भाई, जैसे हमारा स्टैटिक जी के पूरा मिसलेनियस होता है ना, वैसे ही मैं भी हूँ भाई। ठीक है। यूपी की भी लैंग्वेज सीखता हूँ, बिहार की भी लैंग्वेज सीखता हूँ, गुजरात की लैंग्वेज सीखता हूँ, महाराष्ट्र की सीखता हूँ, राजस्थान की तो भाई मेरा मेवाड़ का ही हूँ, तो राजस्थान की तो पूरी आती है। ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेट बॉल, स्ट्राइक बॉल एंड नो लेट आर पार्ट ऑफ हिज गेम। भाई अब ये शब्द वर्ड, ये जो शब्द है वो कौन सी गेम में, स्पोर्ट्स में यूज किया जाता है, तो वो है हमारा स्क्वाश। ठीक है। देख सकते हैं आप, दीवार पे मार, बॉल मार मार के सब। ठीक है। देहाती भाषा में तो अपने अलग ही पूरा वर्ड यूज करते हैं, लेकिन इसमें जो है वो भाई लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल, नो लेट, ये सब वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। तो वो कौन से में होते हैं, स्क्वैश में। इसके कौन कौन से और भी वर्ड है तो ध्यान रखिएगा। फुट फॉल्ट, नॉट अप, आउट, फॉल्ट, डाउन, हेड आउट, रैली, स्ट्राइकर, हाफ कोर्ट लाइन, आउटलाइन, क्वार्टर कोर्ट, बोर्ड और हैंड। ये इनके कुछ कीवर्ड है, जिसे नॉट, नॉट अप, फॉट फॉल्ट, ये सब थोड़ा याद रखिएगा। लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल एंड नो लेट, ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, किसमें यूज करते हैं हम, स्क्वैश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टीटी, टेबल टेनिस, नॉट टिकट कलेक्टर। ठीक है। टीटी, टीटी हमारा जो होता है टेबल टेनिस, द पीरियड ड्यूरिंग विच अ बॉल इज इन प्ले इज कॉल्ड, इन टेबल टेनिस द पीरियड ड्यूरिंग विच अ बॉल इज इन अ प्ले इज कॉल्ड, तो वो क्या होता है, रैली। टेबल टेनिस के टाइम में पीरियड ड्यूरिंग विच अ बॉल इज इन प्ले, जब खेलते रहते हैं तो पीरियड को क्या बोलते हैं हम, रैली। रैली स्टार्ट्स व्हेन द सर्वर सर्व्स, सर्व्स मतलब जब शुरू करता है। ठीक है। द बॉल एंड एंड्स व्हेन द पॉइंट इज अवॉर्डेड टू वन ऑफ द प्लेयर्स। ठीक है। अगर एंड्स हो जाता है वहीं पे तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक प्लेयर को अवार्ड मिल, एक पॉइंट मिल जाता है। लेट कहाँ पे यूज किया जाता है, सर्विस बॉल हिटिंग द नेट और डिस्ट्रैक्शन दैट कॉज द पॉइंट प्लेयर ओवर। भाई जब हम बॉल को हिट करते हैं और वो नेट पे टकरा जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, लेट। एंड पॉइंट मतलब क्या होता है कि यूनिट ऑफ स्कोरिंग इन टेबल टेनिस, एक यूनिट है टेबल टेनिस में जो पॉइंट बोला जाता है। और डेड, डेड मतलब क्या होता है कि और बॉल विदाउट एनी स्पिन, और ए बॉल विदाउट एनी स्पिन, तो एक ये जो हमारा डेड वर्ड है वो यूज किया जाता है। तो टेबल टेनिस के अंदर में एक रैली वर्ड है, जो बॉल इज इन प्ले, जब चलती रहे प्ले तो उसके टाइम पे ये रैली वर्ड यूज किया जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिलोंग्स टू विच कंट्री। भाई मेरे क्वेश्चन आया हुआ है, क्रिस्टियानो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू बा पोर्चुगल, कौन सा है भाई हमारा, पोर्चुगल का है, पुर्तगाल। अदर फेमस फुटबॉलर्स प्लेयर जो है वो हमारे रिलेटेड कंट्री के कौन कौन से, लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना, हुआ था ना मैच, फीफा वर्ल्ड कप पिछला, तो अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस, कौन जीता था, अर्जेंटीना। ठीक है। लियोनेल मेसी, क्लाइमन मबाप्पे फ्रांस का है, एंड्रिज इनिस्टा स्पेन, जाल्टन इब्राहिमोविक स्वीडन का है, राडामेल फलाको। भाई जो फेमस है ना, ज्यादा अधिकांश क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फिर हमारे लियान मबाप्पे, ये क्वेश्चंस में आ सकता है। रॉबिन वैन पर्सी नीदरलैंड्स का, एंड्रियो पिर्लो इटली का, सादियो माने सेनेगलेज। ठीक है, सेनेगलेज। ठीक है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ का है, पुर्तगाल का। भाई कितने लोग बोलते हैं जर्मनी का, अर्जेंटीना का, भाई मेरे जर्मनी अर्जेंटीना का नहीं है, पुर्तगाल का है, याद रखिएगा। सी को पी बनाने में क्या करना पड़ता है, एक लाइन खींच के इसको गोला, इधर से एक लाइन खींच दो तो क्या बन जाएगा, पी टाइप में बन जाएगा। तो वो पुर्तगाल से सी, पुर्तगाल में सी को पी बना सकते हैं उल्टा करके। ठीक है। तो पुर्तगाल में, याद रखिएगा शॉर्टकट। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूल दैट इट कैन मूव ओनली वन स्क्वायर इन एनी डायरेक्शन। ओके। एक ही स्क्वायर चल सकता है एनी डायरेक्शन में, कोई सी भी डायरेक्शन में, तो वो है भाई हमारा राजा। ठीक है। एक ही चाल चलता है, कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, द किंग। चेस भी भाई हमारे क्वेश्चंस में आ रहा है, तो भाई चेस खेला करो तो हमारा एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। Chess, a board game for two players called white and black. It is played on a chessboard with 64 squares arranged in 8 by 8 grid. Different movement rule, रुक, रुक जो होता है हमारा, रुक मतलब कि हाथी, तो वो एक ही साइड में एनी नंबर ऑफ स्क्वायर्स में चला जा सकता है, या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, या तो एकदम सीधा, या तो ये तो एकदम हॉरिजॉन्टली या तो एकदम वर्टिकली।
क्वीन, तो क्वीन आपको पता है कि मूव्स कहीं पे भी जा सकती है, कोई सी भी डायरेक्शन में जा सकती है। रानी, भाई रानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है चेस में, ठीक है, कहीं से भी जा सकती है। और रियल लाइफ में तो रानी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। कब रहेगी? जब भाई तुम ये एसएससी क्लियर कर लोगे तब तुम्हें इंपॉर्टेंट उसकी समझ में आएगी भाई, ठीक है यार। और लड़कियों के लिए भी खास करके, जो बहनें हमारी सुन रही हैं, आप इतने काबिल बनिए कि आपको लोगों को, आपको ऐसा ना बोलना पड़े कि भाई हमें दहेज चाहिए या ये चाहिए, ठीक है। आप इतने कैपेबल बन जाओ कि उनको, हाँ, दहेज देने पर राजी हो। कब? उनको क्या बोलो कि सामने वाली पार्टी को कि हाँ भाई, तुम अपने सिर के ऊपर ना, अपने सिर के ऊपर भिखारी लिखवा के आओ। पूरी बारात में जितनी बस एंट्री मारे तो पूरी भिखारी बना के मारे एंट्री। तब सारी तुम लोग क्या बोलोगे? हम दहेज देंगे। भाई सामने वाला ऐसे ही मारा जाएगा, ठीक है। तो क्वीन, के फॉर किंग एंड क्यू फॉर क्वीन, याद रखिएगा। चेस में क्वीन कहीं पे भी जा सकती है, राजा लोग को कहीं जाने का। रियल लाइफ में भी क्वीन ही आगे रहती है भाई। महिलाओं को हाथ जोड़ लिया करो, ठीक है, हार मान लिया करो। इतिहास गवाह है, कोई जीता नहीं है महिलाओं से भाई, तुम भी जीतना नहीं, ठीक है, जीत नहीं पाओगे, कोशिश कर लेना। और रियल लाइफ में चेस में भी देख लो, बस एक ही कदम ये चलता है, बाकी ये तो कहीं पे भी दौड़ जाती है, ठीक है। तो क्वीन का भाई ऐसा ही है, ठीक है। तो किंग को बस एक कदम, और यहाँ पे लिखा है अनलिमिटेड, कहीं पे भी जा सकती है, तो वो है रानी, ठीक है। इन विच ईयर वाज द मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्टेड? मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ था? 1975 में। वर्ल्ड कप, द फर्स्ट वर्ल्ड कप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन इंग्लैंड इन 1975। वो भी किसके किसके बीच में हुआ था? फाइनल वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसमें वेस्ट इंडीज क्या हो गई थी? विन रही थी, जीत गई थी, ठीक है। हालांकि आज तक में जो किताब है, सबसे ज्यादा किताब है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा किताब जीता है, ठीक है। बाकी वेस्ट इंडीज सबसे पहली बार जीती थी। इट वॉज वॉन बाय द वेस्ट इंडीज, फाइनल वॉज प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज, ठीक है। इंडिया वॉन द फर्स्ट वर्ल्ड कप 2 टाइम्स, एक बार था 1983 जिसमें उन्होंने हराया था वेस्ट इंडीज को, ठीक है भाई, बहुत तगड़ा रहा था 1983 वाला, इसके ऊपर मूवी भी बनी है। और सेकंड टाइम 2011, जो उसमें श्रीलंका को हराया था, ठीक है, भारत ने। तो भारत ने अभी तक 2 ही बार जीता है। और तीसरी बार यार इस बार भी जीत जाती, लेकिन यार ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ में था और उसमें हम हार चुके थे इंडिया वाले में, ठीक है। उसमें ऑस्ट्रेलिया 6th टाइटल रही थी, तो उसने 6वां टाइटल लिया था। ऑस्ट्रेलिया उसमें विन रही थी और वो 13th एडिशन था। 2023 आईसीसी मेंस क्रिकेट जो वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें हम थर्ड टाइम जीतने जा रहे थे लेकिन नहीं कर पाए। कोई बात नहीं भाई, हम यहाँ पे टीवी में देख के बोल देते हैं कि यार ये जीत नहीं रहा है, या ये वो नहीं हो रहा है, या हार रहा है, जीत रहा है, इसको मारना नहीं आ रहा है। भाई जब मैदान में ना करोड़ों की भीड़ में, जब आप मैदान में रहोगे तो प्रेशर ही अलग होता है, ठीक है। आप एग्जाम में, यहाँ पे अभी आप ये पढ़ रहे हो तो आप एकदम नॉर्मली पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे आप एग्जाम में बैठते हो तो आपके ऊपर एक अलग तरीके का प्रेशर होता है कि नहीं होता है? तो वही चीज भाई इनके भी साथ में होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई जीत रहे हो, जीत रहे हो, जीत रहे हो, जीत रहे हो, तो भाई, भाई हार भी होती है, ठीक है। हर दोनों खेल का मतलब ही हार और जीत होता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया इसमें विन हुई थी, इसने 6th टाइटल जीता था। इसमें मोस्ट रन जिसने मारे थे वो थे विराट कोहली, और मोस्ट विकेट जो लिया था वो बंदा था हमारा मोहम्मद शामी। धर्मशाला स्टेडियम आपने सुना होगा, धर्मशाला स्टेडियम, धर्मशाला स्टेडियम। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बाकी तो आपने सुना होगा कि अहमदाबाद का है, कोलकाता का है, लखनऊ का है, तो ये सब तो नॉर्मली आपने पता है। लेकिन धर्मशाला जो नाम आता है, तो धर्मशाला नाम अगर कभी आपके क्वेश्चंस में आ जाए तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। तो भाई धर्मशाला स्टेडियम कहाँ पे है? तो वो हमारा हिमाचल प्रदेश में है। फिर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुटबॉल गोल्स पोस्ट? फुटबॉल का जो एक गोल पोस्ट होता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 7.32 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। डायमेंशन, लेंथ ऑफ 115 यार्ड्स एंड विड्थ ऑफ 75 यार्ड। अ फुटबॉल मैच कंटेन्स टू इक्वल हाफ ऑफ 45 मिनट, 45 मिनट का अलग अलग दो हाफ होते हैं। इच टीम हैज 11 प्लेयर, जैसे क्रिकेट में होते हैं वैसे ही हमारे फुटबॉल में भी होते हैं। और फुटबॉल वेट बिटवीन 410 से, भाई समझ लो आधा किलो के बराबर होती है, पौने किलो के बराबर होती है। 410 से 450 ग्राम के बीच में हमारी फुटबॉल की जो वेट होती है वो रहती है। उसमें 45 मिनट्स दो हाफ होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। टर्म रिलेटेड टू फुटबॉल, तो उसमें होता है पेनल्टी किक, और फिर होता है किक, ठीक है, फिर होता है गोल, फिर होता है हेड, फिर होता है साइड बैक। ये सब हमारे वर्ड यूज किए जाते हैं फुटबॉल में, तो वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। साइड बैक, फिर पास, फिर बेस लाइन, फिर रिबाउंड, फिर कॉमर बिक, फिर राइट आउट, फिर हैट्रिक, फिर मूव, फिर लेफ्ट आउट। ये चीज इंपॉर्टेंट है, पेनल्टी किक, फिर लेफ्ट आउट, फिर ऑफ साइड, फिर स्टॉपर, फिर डिफेंडर, फिर एक्सेट्रा। इस टाइप के जो वर्ड यूज किए जाते हैं ये थोड़ा आपको याद रखना, ठीक है। साइड बैक, कॉमर बिक, ये जो वर्ड यूज करना फुटबॉल में इंपॉर्टेंट है। 7.32 याद रखिएगा। द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? तो वो है हमारा 1930, ठीक है, 1930।
30। कॉमनवेल्थ गेम्स, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, फर्स्ट इवेंट 1930, होस्ट सिटी हैमिल्टन कनाडा। ठीक है, कनाडा के अंदर में जो हैमिल्टन है वहां पे इसको होस्ट किया गया था, और इसमें कितने देश पार्टिसिपेट किए थे? सॉरी, इसमें कितने देश पार्टिसिपेट किए थे? 11। ठीक है दोस्तों, आपका वीडियो हो सकता है जरूर लंबा हो रहा हो, ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि हम जितना भी पोर्शन पढ़ रहे हैं आपको अच्छे से डिटेल में बता रहे हैं कि जिससे आपके एग्जाम में आए क्वेश्चन तो फंसे। तो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स से ब्रिटिश एम्पायर का गेम है, फर्स्ट इवेंट जो हुआ था 1930 में हुआ था, और होस्ट सिटी कौन सी है? हैमिल्टन कनाडा। नेशंस कितने थे उसमें? 11। ठीक है, इन 2022 कौन सा इवेंट रहा था? तो 10, 2021 और 22, 22 ही एडिशन रहा था 2022 में। हॉस्ट सिटी कौन सी थी? ब्रिमिंगम, इंग्लैंड में। ठीक है, 2022 कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे हुए थे? तो वो हुए थे इंग्लैंड में। मोटो क्या रहा था? द गेम्स फॉर एवरीवन। नेशंस 72 पार्टिसिपेट किए थे, पहली बार में 11 ही देश पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन 2022 में कितने पार्टिसिपेट किए थे? 72। और मोटो क्या था? गेम्स फॉर एवरीवन। इसमें रैंक रही थी फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया जिसने जीता था 67 गोल्ड, सेकंड रहा था इंग्लैंड जिसने जीता था 58 गोल्ड, और फोर्थ रहा था भाई हमारा इंडिया जिसने कितना जीता था? 22 गोल्ड जीता था। ठीक है, कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स 2022 में 22वां एडिशन था, कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। किस बाई इंडिया ने कितने गोल्ड जीते थे? तो 22 गोल्ड जीते थे। द इवेंट was first held in 1930 and the as the British Empire Games, and with the exception of 1942 and 1946 cancelled due to World War II। ये तो आपको पता ही है, वर्ल्ड वार टू के दौरान कैंसिल हुए थे कॉमनवेल्थ गेम में। तो वो कौन कौन से हुए थे? 42 और 46 के द्वारा। ठीक है, द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स commonly known as ब्रिमिंगम गेम्स, होस्ट सिटी ब्रिमिंगम, इंग्लैंड। नेशन पार्टिसिपेट हुआ 72। मैंने एक्स्ट्रा दो दो तीन तीन बार इसलिए लिखा है आपको रिवाइज होता रहे। मोटो क्या था? द गेम्स फॉर एवरीवन। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया रहा था, 197 मेडल्स जीते थे, जिसमें से गोल्ड कितने थे? 67। ठीक है, फिर इंग्लैंड था सेकंड नंबर पे जिसने गोल्ड जीते थे 58। ठीक है, पहला याद रखिएगा, सेकंड इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन फर्स्ट इंपॉर्टेंट रहता है, और भाई हमारा भारत इंपॉर्टेंट रहता है। ऑस्ट्रेलिया 67, टोटल मिला के 179। फोर्थ नंबर पे इंडिया था जिसने टोटल 61 मेडल्स जीते थे, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर एंड 23 ब्रॉन्ज। ये इंपॉर्टेंट होता है, गोल्ड और टोटल। टोटल 61, उसमें से गोल्ड कितने? 22 गोल्ड। ठीक है, फोर्थ रैंक पे रहा था 2022 का 22वां एडिशन वाला। देश कितने थे? 72। हॉकी प्लेयर मनप्रीत सिंह एंड बैडमिंटन एथलीट पीवी सिंधु सर्व एज द कंट्रीज ओपनिंग सेरेमनी फ्लैग बियरर। फ्लैग बियरर में ओपनिंग में दो जने उतरे थे, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु ने। ठीक है, और स्क्वैश प्लेयर आहत सिंह became the youngest Indian athlete to compete at the Commonwealth Game at just 14 years of the age। भाई पूछा जा सकता क्वेश्चन है, स्क्वैश प्लेयर था, जब हमने आगे पढ़ा था कि स्क्वैश जो एक गेम है, ठीक है, ये देख लो, स्क्वैश में जिसमें लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल, नो लेट, ये वर्ड किसमें यूज किए जाते हैं? स्क्वैश में। उसमें हमारा भारत का बंदा था, ठीक है, और एट द एज 14 ईयर में ही उसने यंगेस्ट इंडियन एथलीट बन चुका है, आहत सिंह स्क्वैश प्लेयर कॉमनवेल्थ गेम में। ठीक है, और मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु ने फ्लैग बियरर में ओपनिंग की थी। फिर आता है शरत कमल वॉज द इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर एट द गेम्स, हैविंग वॉन 4 गोल्ड मेडल, 4, उसमें से 3 गोल्ड एंड 1 सिल्वर मेडल्स इन टेबल टेनिस। सारत कमल जो है वो हमारे टेबल टेनिस के प्लेयर है, मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर रहे थे जिन्होंने 3 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता था। ठीक है, और मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु ने ओपनिंग सेरेमनी की थी। आहत सिंह भाई स्क्वैश प्लेयर है एट द एज ऑफ 14। ठीक है, मोटो क्या रहा था? गेम्स फॉर एवरीवन। टोटल जो विनर थे उसमें से फर्स्ट में 179 में से कितने? 67 गोल्ड ऑस्ट्रेलिया ने। इंडिया के 61 गोल्ड मेडल में से 22 गोल्ड भारत के रहे थे, 61 टोटल मेडल में से। और कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सैयद मोदी सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल इज ऑर्गेनाइज इन विच स्पोर्टिंग गेम। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैयद मोदी कहाँ का है? बैडमिंटन का है। सैयद मोदी इंटरनेशनल, दिस टूर्नामेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द बैडमिंटन सर्किट एज अ BWF ग्रांड प्रिक्स इवेंट इन 2009। सिंस देन द टूर्नामेंट इज बीइंग एनुअली हेल्ड इन लखनऊ, जिसको बोलते हैं बाबू बनारसी दास इंदौर स्टेडियम में। ठीक है, देखिए ये जो टूर्नामेंट हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था सबसे पहली बार BWF ग्रांड प्रिक्स इवेंट इन 2009, 2009 में। सिंस देन द टूर्नामेंट इज बीइंग एनुअली हेल्ड इन लखनऊ, और ये हर साल एनुअली हेल्ड होता है। ठीक है, साल में एक बार किया जाता है, लखनऊ में हेल्ड होता है ये।
बाबू बनारसी दास इंदौर स्टेडियम। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कहाँ पे, तो यूपी के लखनऊ में। फेमस बैडमिंटन ट्रॉफी कौन कौन सी है, तो वो है उबेर कप, तुंकू रहमान कप, अब्दुल रहमान कप याद रखिए, उबेर कप याद रखिए, थॉमस कप याद रखिए, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप याद रखिए, और नारंग कप। ठीक है, नारंग कप, नारंग कप, BWF कप। ठीक है, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल वाला जो है वो बैडमिंटन के लिए प्रसिद्ध है। बैडमिंटन का जो गेम है वो इसके इसके अंदर में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये कप है, इनको भी इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पाउंड्स, कितने प्यादे होते हैं चेस के अंदर में, तो भाई एक साइड में 8 और दूसरे साइड में 8, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 16। ठीक है, ये सब आपने आगे देख लिए कि 8 पाउंड्स, 2 बिशॉप, 2 नाइट्स, 2 रूक्स, 2 क्वीन एंड 1 किंग। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट में बताइएगा, नाइट मतलब क्या होता है, और रुक मतलब भी क्या होता है, और बिशॉप मतलब भी क्या होता है। ठीक है, अपने जो देसी भाषा में हम बोलते हैं ना कि ये क्या है हमारा ऊंट, ये क्या है घोड़ा, और ये क्या है हाथी। ठीक है, तो वही वाला आप बताइएगा। इसमें जो टर्मिनोलॉजी है, जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से, अटैक, बैक रैंक, ब्लिच, फिर बुक, फिर ब्लंडर, फिर कैसल, फिर चेकमेट, फिर डिस्पैराडो। ये वर्ड आया हुआ है, और ये कहीं ना कहीं मैंने भी पढ़ा हुआ है, और इसका एग्जाम में कहीं ना कहीं ये वर्ड आया हुआ है, इसको आप थोड़ा खास ध्यान दीजिएगा। डिस्पेराडो कहाँ पे आया हुआ है, तो चेस में। फॉर्क कहाँ पे है, तो चेस में। ग्रैंड मास्टर चेस में। बैक रैंक भी है चेस में। ठीक है, ये वर्ड थोड़े अच्छे हैं, इसके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, इनको कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विस्टेरियम डिसिप्लिन, इक्विस्टेरियम आपने देखा था घोड़ा वाला, जो इस तरीके से इनमें इवेंट में ये पार्ट है, इक्विस्टेरियम डिसिप्लिन में आते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो स्प्रिंट इसमें से नहीं है। ड्रेसेस देख सकते हैं, ड्रेसेस में ये बैठा हुआ है बंदा। वॉल्टिंग, तो वॉल्टिंग में भी आप देख सकते हैं, ये रहा घोड़े के ऊपर खड़े होकर कुछ डांस वगैरह टाइप में। सो जंपिंग, जंपिंग वाला रहता है, स्प्रिंट इसमें नहीं रहता है। Equestrian is the broad umbrella term for sport involving riding on horseback, horseback के ऊपर। ठीक है, घुड़सवारी पे राइडिंग किया जाता है। There are numerous equestrian disciplines ranging from horse racing and vaulting, जिम्नास्टिक ऑन horseback, जिसपे बोलते हैं जिम्नास्टिक किया जाता है हॉर्स के ऊपर, उसको बोलते हैं vaulting, टू पोलो एंड रोडियो। फिर देयर आर द 3 डिसिप्लिन्स इन द ओलंपिक गेम्स, जिसमें से ड्रेसाज, इवेंटिंग एंड जंपिंग। कौन कौन से, ड्रेसाज, जिसे ड्रेसाज, फिर इवेंटिंग, और फिर एक जंपिंग, जो कि हमारा यहाँ पे जंपिंग दिख रहा है, ऑल्सो नोन एज सो जंपिंग, जिसको हम बोलते हैं, सो जंपिंग भी दिख रहा है। ठीक है, तो इक्विस्टेरियम के डिसिप्लिन में कौन सा नहीं आता है, स्प्रिंट नहीं आता है, बाकी ड्रेसाज आता है, वॉल्टिंग आता है, सो जंपिंग आता है। सो अगला सवाल है कि हु इज द फर्स्ट इंडियन टू पार्टिसिपेट इन अ सुपर हैवीवेट बॉक्सिंग इवेंट इन 2020 ओलंपिक्स गेम। 2020 ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट हुए थे सुपर हैवीवेट बॉक्सिंग में, तो वो हुए थे सतीश कुमार। 2020 ओलंपिक गेम्स होस्ट सिटी टोक्यो जापान में, मोटो क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशन, क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशन। नेशंस कितने थे, 206 पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें रैंक फर्स्ट पे था यूएसए अमेरिका, 113 मेडल से। 48 रैंक पे था इंडिया, और सेकंड पे था चाइना, 89 मेडल। भाई फर्स्ट कौन सा था, यूएसए, सेकंड था चाइना 89 मेडल से, और इंडिया का जो था 2022 में इंडिया का रैंक था 48, कितने 7 मेडल मिले थे, वो है 7 मेडल। ठीक है, सतीश कुमार बॉक्सिंग है, सुपर हैवी वेट बॉक्सिंग में लेके आए थे हमारे। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन है जिसने पार्टिसिपेट किया था सुपर हैवी वेट में। इंडिया रैंक इन टोक्यो ओलंपिक, तो वो था हमारा 48, अभी हमने पढ़ा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इंडिया पोजीशन में फर्स्ट गोल्ड जो दिलाने वाले थे वो थे नीरज चोपड़ा फॉर जेवलिन। 2 सिल्वर जीते थे मीराबाई चानू फॉर वेट लिफ्टिंग, और रवि कुमार दाहिया ने रेसलिंग में। मीराबाई चानू ने जिताए थे सिल्वर, और एक जिताया था रवि कुमार दाहिया ने रेसलिंग में। ठीक है, और इसने वेट लिफ्टिंग में। और 4 ब्रॉन्ज थे, जिसमें पीवी सिंधु बैडमिंटन के लिए, लोवलिना बोरोगो हैन फॉर बॉक्सिंग, इंडिया मेंस हॉकी टीम, एंड बजरंग पुनिया फॉर रेसलिंग। इन्होंने 4 ब्रॉन्ज जिताए थे, जिसमें पीवी सिंधु थी, लोवलिना थी, इंडियाज मेंस हॉकी टीम थी, और बजरंग पुनिया रेसलिंग के लिए। ठीक है, तो ये ब्रॉन्ज थे। टोटल कॉम्पिटिटर कितने थे, 122 थे। और स्पोर्ट्स कितने थे हमारे, 18 स्पोर्ट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किए थे। फ्लैग बियरर में याद रखिएगा मैरी कॉम थी और मनप्रीत सिंह थे। फ्लैग बियरर की क्लोजिंग में कौन थे, तो बजरंग पुनिया, और फर्स्ट रैंक यूनाइटेड स्टेट आया था, 39 गोल्ड था, सिल्वर में 41 थे, और ब्रोंज में 33 थे। यूनाइटेड स्टेट का याद रखिएगा, जैसे कि आप पीछे वाली स्लाइड पे देखें, टोक्यो टोक्यो ओलंपिक जो गेम हुआ था 2022 का, होस्ट सिटी टोक्यो, कैपिटल है जापान का। ठीक है, मोटो यूनाइटेड बाय इमोशंस, नेशन 206, रैंक फर्स्ट था यूनाइटेड स्टेट, सेकंड था चाइना, और 48 था इंडिया। 7 मेडल इंडिया के थे,
यूनाइटेड स्टेट के 113 थे, जिसमें से हमारे 39 कितने थे, यूनाइटेड स्टेट के गोल्ड थे। ठीक है। Originally scheduled to take place from 24 July to 9 August 2020, the event was postponed to 2021 on March 24, 2022 due to the global COVID-19 पैंडेमिक के द्वारा भाई कोरोना आ गया था, तो उसके कारण ये कैंसिल किया गया था और फिर 24 जुलाई से शुरू हुआ था। 2024 समर ओलंपिक पेरिस टोक्यो मोटो कहाँ पे, गेम्स मोटो जो है हमारा गेम्स वाइड ओपन। 2020 का टोक्यो टोक्यो ओलंपिक है, उसी में 2024 का समर ओलंपिक पेरिस। और टोक्यो का जो मोटो था भाई याद रखिएगा, पेरिस जो है वो फ्रांस का है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। और इसका जो मोटो है वो क्या है, गेम्स वाइड ओपन। इसमें ओके, 2024 का जो गेम है वो कहाँ पे खेला जाएगा, फ्रांस पेरिस में खेला जाएगा। और ये जो रिंग है, जितने भी 5 रिंग है, इन 5 रिंग के बारे में जान लो। 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाती है। द रिंग वॉज प्रेजेंटेड फर्स्ट टाइम इन 1913। ठीक है, 5 कॉन्टिनेंट जिसमें अमेरिकाज, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी बोलते हैं। ब्लू जो है वो यूरोप के लिए, किसके लिए, यूरोप के लिए। येलो जो है वो एशिया के लिए, ग्रीन जो है वो ओशिनिया के लिए, और ब्लैक जो है वो अफ्रीका के लिए, और रेड जो है वो अमेरिका के लिए। ब्लू यूरोप के लिए, याद रखना। ठीक है, इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है। इन अ वॉलीबॉल गेम each team comprise of how many players? वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो वो होते हैं भाई हमारे 6। 6 इस साइड, 6 उस साइड। ठीक है, तो वॉलीबॉल ओरिजिनली कॉल्ड मिंटो नेट, इट इज अ नेट गेम दैट इन्वॉल्व्स 2 teams of 12 players, 6 playing and 6 substitutes. William G. Morgan is credited with the creating the game of volleyball in 1895 in Holloway, होलोए के मैसाकुसेट्स। ठीक है, कंट्री है भाई मैसाकुसेट्स, जिसकी कैपिटल है होलियोके। 1895 में वॉलीबॉल इन्होंने क्रेडिट इनको दिया जाता है विलियम्स जी मॉर्गन को। ठीक है, इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट ज्यादा है कि वॉलीबॉल गेम में प्लेयर कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं। ओरिजिनल देखा जाए तो इन्वॉल्व्स 2 team of 12 प्लेयर्स, जिसमें 6 खेलते हैं और 6 सब्स्टिट्यूट के लिए रखे जाते हैं। ठीक है, नेट गेम है डेट इन्वॉल्व्स 2 teams of 12 प्लेयर, विलियम जी मॉर्गन। ठीक है, याद रखिएगा। अभी और कितनी स्लाइड है, ठीक है, नेक्स्ट बस 2 स्लाइड और है। ठीक है, आपका क्वेश्चन फिनिश। तो वॉलीबॉल में याद रखिएगा इतना है। So during a game of hockey, following an offense, if a player is shown a yellow card, then he will be sent off the pitch of okay. अगर प्लेयर, आपने देखा होगा हॉकी के मैदान में, अगर प्लेयर को येलो कार्ड दिखाते हैं तो उसको कितने टाइम के लिए पिच से बाहर कर दिया जाता है, तो 5 मिनट के लिए बाहर कर दिया जाता है। कब, जब येलो कार्ड मिलता है तब। अदर यूज पेनल्टी कार्ड्स जो होते हैं वो रेड कार्ड, तो रेड कार्ड मतलब होता है कि परमानेंटली सस्पेंड कर दिया जाता है गेम से। ग्रीन कार्ड का मतलब होता है कि ऑफिशियल वार्निंग है, माइनर छोटा कुछ ऑफेंस किया होगा उसके लिए तो ऑफिशियल वार्निंग दी जाती है, मतलब ग्रीन कार्ड से कोई तकलीफ नहीं होती, गेम में रह सकता है। व्हाइट कार्ड का मतलब होता है इट इज यूज्ड इन बैंडी टू इंडिकेट अ 5 मिनट टाइम पेनल्टी गिवन टू अ प्लेयर। ठीक है, 5 मिनट टाइम पेनल्टी गिवन टू द प्लेयर। फिर ब्लू कार्ड जो है वो इट इज यूज बैंडी टू इंडिकेट अ 10 मिनट टाइम पेनल्टी गिवन टू प्लेयर, एक प्लेयर को दिया जाता है पेनल्टी जाता है 5 मिनट का बैंडी। व्हाइट में 5, ब्लू में 10। और ब्लैक कार्ड जो होता है, ये वर्ड होते हैं, ठीक है, बैंडी जो है वर्ड है फुटबॉल है हॉकी के अंदर में। फिर हमारा होता है ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड क्या होता है, इट इज यूज्ड इन स्पोर्ट्स ऑफ बैडमिंटन टू इंडिकेट डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन को दर्शाता है, बैडमिंटन के स्पोर्ट्स में यूज किया जाता है ब्लैक कार्ड। ठीक है, तो ब्लू कार्ड, व्हाइट कार्ड 5, ब्लू कार्ड 10 मिनट, ग्रीन कार्ड में कोई तकलीफ नहीं। और अगर रेड का येलो कार्ड दिखा दिया जाए तो भाई येलो कार्ड में तो दिखाते 5 मिनट के लिए प्लेयर को बाहर कर दिया जाएगा। फिर आता है भाई अर्जुन अवार्ड के ऊपर क्वेश्चन, कि कबड्डी के अंदर में अर्जुन अवार्ड में फर्स्ट विनर, जो पहली बार फर्स्ट विनर ऑफ द अर्जुन अवार्ड कबड्डी में था वो कौन थे, तो होते सहानंद महादेव शेट्टी। कब, 1972 में दिया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट टाइम 20 स्पोर्ट्स पर्सन वर अवॉर्डेड द अर्जुन अवार्ड इन 1961। ठीक है, पहली बार 1961 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। कोई पूछ ले क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड कितनी बार में दिया, पहली बार कब दिया गया था, तो वो था 1961। फर्स्ट टाइम 20 स्पोर्ट्स पर्सन को दिया गया था, उसमें से फर्स्ट विनर के आप नाम जानिए। जैसे कबड्डी के फर्स्ट विनर कौन थे, तो सहानंद महादेव शेट्टी 1972। ओके, एथलेटिक में फर्स्ट कौन थे, तो जीएस रंधावा, एथलेटिक्स में रंधावा। फिर बास्केटबॉल में कौन थे, तो नंदू नाटेकर। फिर बॉक्सिंग में कौन थे, तो सुधा, बुड्डू सुधा, ठीक है, बड़ी सुधा। फिर चेस में कौन थे, तो एरोन मैनुअल एरोन। फिर क्रिकेट में कौन थे, तो दुर्रानी। ठीक है,
दुर्रानी, आपने सुना होगा दुर्रानी, दुर्रानी नेम क्रिकेट, दुर्रानी। फिर फुटबॉल में के बनर्जी, फुटबॉल में। फिर हॉकी के अंदर में लम्सडेन, कुमारी लम्सडेन। फिर टेबल टेनिस में जेसी बोरा। टेनिस के अंदर में कृष्णन, कृष्णन। फिर पलानिस्वामी वॉलीबॉल में। वेट लिफ्टिंग में घोष। देखिए, इसका शॉर्टकट ट्रिक बन सकता है कि वेट लिफ्टिंग में आप वेट उठाना है तो उसके लिए गोश्त खाना पड़ता है, तो गोश्त से याद रख सकते हैं वेट लिफ्टिंग। फिर रेसलिंग में आता है हवलदार उदय चंद। इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा रेसलिंग का, कि हवलदार उदय चंद कौन से गेम से रिलेटेड थे, तो रेसलिंग से। पहली बार अर्जुन अवार्ड रेसलिंग में किसको मिला था, तो वो थे हवलदार उदय चंद। ठीक है, तो ये हमारे जीएस रांधवा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे हॉकी के लिए जो भाई ये बंदा है लम्सटेन, वो भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्रिकेट के लिए दुर्रानी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वेट लिफ्टिंग में घोष, और वॉलीबॉल में था पलेनेस स्वामी। ठीक है, तो अर्जुन अवार्ड पहली बार कबड्डी का सानंद महादेव शेट्टी को मिला था। अर्जुन अवार्ड में ये है। अर्जुन अवार्ड में क्या क्या चीजें होती है इसके बारे में जानिए। कि ऑफिशियली नोन एज अर्जुन अवार्ड्स गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, इज द सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑर्डर। फर्स्ट क्या होता है, मेजर ध्यानचंद का जो खेल रत्न अवार्ड है वो, और सेकंड हाईएस्ट जो है वो हमारा अर्जुन अवार्ड है। इसमें कैश प्राइज मिलता है 15 लाख। किसके द्वारा दिया जाता है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। नंबर ऑफ रेसिपेंट्स इन 2023, तो टोटल लोग थे 26। ठीक है, 26 लोगों को मिला था 2023 में। इन 2023 इंपॉर्टेंट नेम्स में याद रखिएगा, मोहम्मद हुसामुद्दीन बॉक्सिंग के लिए, मोहम्मद हुसामुद्दीन। आर वैशाली चेस के लिए, और मोहम्मद सामी क्रिकेट के लिए, और हाइका मुखर्जी टेबल टेनिस के लिए। चार नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉक्सिंग के लिए हुसामुद्दीन, फिर क्रिकेट के लिए शामी, फिर आर वैशाली चेस के लिए, और हाइका मुखर्जी टेबल टेनिस के लिए। 26 रेसिपेंट 2023 में, नंबर ऑफ रेसिपेंट 26 थे। अर्जुन अवार्ड में 15 लाख रुपए कैश मिलते हैं। हाईएस्ट जो बिंग होता है वो हमारा, जो हाईएस्ट जो खेल रत्न अवार्ड, खेल के लिए जो स्पोर्ट्स में जो अवार्ड है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आप अगले पार्ट के लिए भी आप रेडी रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट। ठीक है दोस्तों, एसएससी बाय मेवाड़ी इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैंने दिया होगा डिस्क्रिप्शन में नंबर, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है तो। एसएससी बाय मेवाड़ी यूट्यूब चैनल है, इसको आप फॉलो करिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।